हाँ डियर्स, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज में अंतः केंद्र। अब तक हम लोगों ने त्रिभुज में पढ़ा था गुरुत्व केंद्र। क्या पढ़ा था? गुरुत्व केंद्र, माध्यिकाएँ। आज हम लोग उसी में आगे बढ़ेंगे, यानी अगले फैक्ट की ओर। अगर हम बात करें तो ये हमारा लेक्चर सेकेंड होगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अंतः केंद्र, जो हमारा त्रिभुज होता है उसका इन सेंटर। क्या पढ़ेंगे भाई? इन सेंटर। इन सेंटर अर्थात अंतः केंद्र। अब हम इस केंद्र, अंतः केंद्र से संबंधित जो भी प्रॉपर्टीज होगी उस पर अध्ययन करेंगे, कुछ सवाल लगाएंगे, फिर अगले टर्म की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमने क्या बताया कि आज हम लोग त्रिभुज का अंतः केंद्र पढ़ेंगे। त्रिभुज का अंतः केंद्र होता क्या है, बनता कैसे है, क्या होता है इसमें, और क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। देखिएगा, कहता है कि किसी त्रिभुज का कोण समद्विभाजक, कोई त्रिभुज है, किसी त्रिभुज का कोण समद्विभाजक, यानी त्रिभुज में तीन कोण होते हैं और तीनों कोणों की समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर, कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं, जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे ही त्रिभुज का, उसे ही अंतः केंद्र कहते हैं। क्लियर? हमने क्या बताया? हमने बताया किसी त्रिभुज का कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, काटते हैं, उसी पॉइंट को अंतः केंद्र कहते हैं। और क्या कह सकते हैं? वही जो तीनों कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं, उस बिंदु से, उसी पॉइंट से त्रिभुज के अंदर ही अंदर एक वृत्त खींच सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक वृत्त खींच सकते हैं। कहने का मतलब, अगर हम मान लें कि यहाँ पर कोई त्रिभुज कुछ इस प्रकार है, ए बी सी। अब यहाँ का कोण ए का समद्विभाजक मान लें कि डी है। अब कोण ए का समद्विभाजक कहने का मतलब जितना कोण यह वाला होगा उतना ही कोण यह होगा। ठीक उसी प्रकार कोण समद्विभाजक बी का जो हो, ई पर क्या करे? बाइसेक्ट करे। और सी का कोण समद्विभाजक यहाँ पर क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब काट रहा है ना। अर्थात यह वाला जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम लोग आई से डिनोट कर दें, और यह जो कोण सी होगा इसको दो बराबर भागों में बांट दें। इसको हम मान लेते हैं कि यह क्या है? एफ है। अब यह तीनों कोण समद्विभाजक एक दूसरे को एक बिंदु आई पर क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रहे हैं, काट रहे हैं। इसी बिंदु से होकर अगर हम चाहें तो इसमें एक वृत्त खींच सकते हैं। इसी बिंदु को केंद्र मानकर हम एक वृत्त खींच सकते हैं। अर्थात इस आई से, इस पॉइंट से एफ की जो बीच की दूरी होगी, इसे हम रेडियस कर लेंगे। क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। अर्थात अंतः केंद्र को केंद्र मानकर त्रिभुज के अंदर एक हम वृत्त खींच सकते हैं, और वह वृत्त तीनों भुजाओं को एक बार डी पर, एक बार ई पर और एक बार एफ पर क्या करेगा? स्पर्श करता हुआ खींचेंगे। ठीक है, इसे हम अगर शब्दों में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे अंतः केंद्र त्रिभुज में स्थित वह बिंदु होता है, अंतः केंद्र त्रिभुज में स्थित वह बिंदु होता है अंतः केंद्र त्रिभुज में स्थित वह बिंदु होता है
जिसे केंद्र मानकर, जिसे केंद्र मानकर, जिसे केंद्र मानकर, केंद्र मानकर त्रिभुज के, जिसे केंद्र मानकर, जिसे केंद्र मानकर त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के अंदर एक वृत्त खींचा जा सकता है। केंद्र मानकर त्रिभुज के या त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करता हुआ, भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त खींच सकते हैं, क्लियर। हमने सेकेंड पॉइंट क्या बताया, हमने बताया कि अंतः केंद्र त्रिभुज में स्थित वह बिंदु होता है जिसे केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त खींच सकते हैं। जैसे देखिएगा, हमने मान लिया कोई त्रिभुज ए बी सी है। अब इस त्रिभुज का कोण ए का कोण समद्विभाजक AD, जो कोण ए को दो बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक उसी प्रकार कोण बी का कोण समद्विभाजक BE, जो दो बराबर भागों में बांट रहा है कोण बी को, ठीक उसी प्रकार कोण सी का कोण समद्विभाजक CF, जो सी को दो बराबर भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है। अब यह तीनों कोण समद्विभाजक एक दूसरे को बिंदु I पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यह तीनों कोण समद्विभाजक बिंदु I पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो हमने बताया कि इसी बिंदु I को केंद्र मानते हैं और केंद्र मानकर एक वृत्त खींचते हैं। इसके अंदर अंदर क्या करते हैं, एक वृत्त खींचते हैं, और वह वृत्त जब खींचेंगे तो वह वृत्त जो है एक बार E को स्पर्श करेगा, एक बार F को स्पर्श करेगा और एक बार D को स्पर्श करेगा। क्लियर। उसी बात को हमने शब्दों में लिखा, अंतः केंद्र त्रिभुज में स्थित वह बिंदु होता है जिसे केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त खींच सकते हैं। क्लियर। अर्थात अब यहाँ पर यह जो त्रिभुज की रेडियस होगी, त्रिज्या होगी, अगर हमसे इस त्रिभुज में जो अंतः वृत्त हमने खींचा है, इस वृत्त का रेडियस हमसे पूछ दे तो हम क्या निकालेंगे, रेडियस बराबर क्या करेंगे भाई, तो रेडियस बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान उसका क्या होगा, अर्ध परिमाप यानी हाफ क्या होगा, पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर। पेरीमीटर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो पेरीमीटर को S से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, S से। यानी यह हो जाएगा उसका क्षेत्रफल, यह हो जाएगा उसका अर्ध परिमाप, किसका अर्ध परिमाप, इस त्रिभुज का, किसका, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा उसके क्षेत्रफल में उसी त्रिभुज के अर्ध परिमाप से भाग कर देंगे, तो जो यहाँ पर हमें निकल के आएगा वही हमारा क्या होगा, इस वृत्त की त्रिज्या होगी, इस वृत्त की त्रिज्या होगी। क्लियर। अगर आपसे पूछ दे कि किसी अंतः केंद्र में, किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र की सहायता से खींचा गया वृत्त, उस वृत्त की त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे कि जो भी त्रिभुज होगा उस त्रिभुज के क्षेत्रफल में उसी त्रिभुज के परिमाप के आधे से यानी अर्ध परिमाप से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, और जो रिजल्ट आएगा वही हमारा क्या होगा, उस रेडियस का मान होगा। क्लियर। अगर हम बात कर लें कि यह क्या हो हमारा, अगर हम बात कर लें कि यह हमारा एक समबाहु त्रिभुज हो, कौन सा त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, तब क्या होगा, तो समबाहु त्रिभुज की अगर हम रेडियस की बात करें तो कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है करड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर, करड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर।
3/4 भुजा का स्क्वायर। क्लियर। अगर इसके परिमाप की हम बात करें, इस त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज के परिमाप की बात करें या अर्ध परिमाप की बात करें, अर्ध परिमाप तो अगर हम परिमाप की बात करते हैं तो परिमाप हम जानते हैं कि तीनों भुजाओं का योग। तो इस अगर हम मान लिया कि यह कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो ए कितना हो जाएगा भाई 3a। हमने कहा कि यह अर्ध परिमाप हमें चाहिए। क्या चाहिए? अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप बराबर क्या होगा? 3a/2। परिमाप में 2 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। निकल के आ गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करने में 3/4 भुजा का स्क्वायर, अर्ध परिमाप 3a/2। अर्थात इस फार्मूले पर रखें तो हमें मिलेगा क्या? तो भाई अगर r हमें निकालना है समबाहु त्रिभुज का तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हम लिखेंगे करनी में 3/4 भुजा का स्क्वायर पूरे के बटा 3a/2। अब यहाँ पर कौन सा मल्टीप्लाई होगा? तो नॉमिनेटर का डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर का नॉमिनेटर से, यानी बीच का बीच में, ऊपर का नीचे। यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? देखिएगा, हम लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणे 2 गुणे भुजा का स्क्वायर बटा में, और क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 3 गुणे a लिख सकते हैं। अब यह 2 से 4 कैंसिल आउट, 3 से करड़ी का 3 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर बचेगा करड़ी का 3 बचेगा, 1 a से 1 a क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 1 a से 1 a कट गया, तो बचा क्या हमारे पास? तो हमारे पास बचा a/2√3 यानी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का समद्विभाजक अगर किसी पॉइंट I पर मिलते हैं और इस I को अंतः केंद्र को या केंद्र मानकर, अंतः केंद्र को यानी I को केंद्र मानकर जो भी हम वृत्त इसके अंदर खींचेंगे, उस वृत्त का जो रेडियस होगा, त्रिज्या होगी, उस त्रिज्या का मान होगा a/2√3 यानी a/2 करड़ी में 3। क्लियर। यानी अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, उस समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण समद्विभाजक एक पॉइंट पर मिलते हैं और उसी पॉइंट को केंद्र मानकर उस त्रिभुज के यानी समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त खींचेंगे, तो उस वृत्त का अगर हमें रेडियस पूछेगा, त्रिज्या पूछेगा, तो उस त्रिज्या का मान होगा r बराबर a/2√3। क्लियर। आई होप ये चीज़ आज आपको समझ में आई हो। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम एक बार फिर से बताने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, हमने क्या बताया? हमने बताया कि आज हम लोगों का यह सेकेंड लेक्चर होगा, यानी त्रिभुज में जियोमेट्री में सेकेंड पार्ट होगा। और इस सेकेंड पार्ट में आज हम लोग पढ़ेंगे इन सेंटर मतलब अंतः केंद्र, त्रिभुज का अंतः केंद्र। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक, कोई त्रिभुज है, चाहे समकोण, बृहद कोण, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज है। क्लियर। कोई भी त्रिभुज है, किसी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक, चाहे समकोण त्रिभुज हो, बृहद कोण त्रिभुज हो, न्यून कोण त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज है, प्रत्येक त्रिभुज का कोण समद्विभाजक, यानी एक त्रिभुज में 3 ही कोण होंगे, तो प्रत्येक त्रिभुज के कोण समद्विभाजक जिस पॉइंट पर मिलते हैं, किसी त्रिभुज का कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं, उसे ही अंतः केंद्र कहते हैं। यानी पूछ दे क्वेश्चन कि भाई अंतः केंद्र किसे कहते हैं, तो हम बताएंगे किसी त्रिभुज का कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं, उसी बिंदु को ही अंतः केंद्र बोलेंगे। ठीक। फिर हमने सेकेंड फैक्ट बताया इसी में कि भाई अगर यह अंतः केंद्र है तो इसी अंतः केंद्र को ही, अंतः केंद्र त्रिभुज में स्थित वह बिंदु होता है, अंतः केंद्र त्रिभुज में स्थित वह बिंदु होता है जिसकी सहायता से त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए हम एक वृत्त खींच सकते हैं। अंतः केंद्र त्रिभुज में स्थित वह बिंदु होता है जिसे केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त
खींचा जा सकता है, खींचा जा सकता है। अगर हमने एक वृत्त खींच दिया तो हम बात करेंगे कि भाई साहब इस वृत्त की रेडियस अर्थात इस वृत्त का त्रिज्या का मान हमसे पूछ दे। हालांकि एसएससी इस पर दबा के क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी हम लगाएंगे क्वेश्चन और आपको बताएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने बताया कि अंतः केंद्र को हमने केंद्र मान लिया और केंद्र मानकर इस त्रिभुज के अंदर अंदर हमने एक वृत्त खींच दिया। तो जो ये हमने वृत्त खींचा है, इस वृत्त की जो त्रिज्या है अर्थात जो रेडियस है, इस रेडियस का मान अगर हमसे पूछ दे तो हम कैसे निकालेंगे। तो हमने बताया कि किसी भी अंतः केंद्र को केंद्र मानकर त्रिभुज के अंदर अगर वृत्त खींचा गया है उसके रेडियस का मान पूछेगा तो इस जो त्रिभुज होगा, चाहे जो भी त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज या न्यून कोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में उसी त्रिभुज का अर्ध परिमाप अर्थात अंतः केंद्र को केंद्र मानकर खींचे गए वृत्त की त्रिज्या बराबर, अंतः केंद्र को केंद्र मानकर खींचे गए वृत्त की त्रिज्या बराबर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे उसी त्रिभुज का अर्ध परिमाप। जैसा कि हमने बताया कि मान लेते हैं कि यह त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप 3a/2 मान लिया। तो रेडियस अगर हमसे पूछ रहा है तो क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप कैंसिल आउट करा दिया, कटा दिया, तो हमें आया रेडियस बराबर a/2√3। क्लियर? आई होप आज की क्लास आपको ये समझ में आई हो। आइए अगले फैक्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम इसे आइए हम लोग अगले फैक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम कुछ चीज़ें आपको एक बार याद दिला देते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, आई होप 10वीं या 12वीं क्लास में हमने पढ़ाया होगा कि अगर किसी त्रिभुज का दो कोण समद्विभाजक, किसी त्रिभुज के दो कोण समद्विभाजक एक बिंदु पर मिलते हैं, जैसे देखिएगा कोई त्रिभुज है ABC, इसका कोण B और कोण C का कोण समद्विभाजक एक पॉइंट पर मिल रहा है ना, मान लेते हैं O पर मिल रहा है। तो यहाँ पर जो O का मान होगा, यहाँ पर जो थीटा होगा, इस थीटा का अगर हमसे मान पूछे तो इस कोण के परिप्रेक्ष्य में इसका मान क्या होगा। तो हमने बताया था कि किसी त्रिभुज के दो कोण समद्विभाजक अगर अंतः समद्विभाजित कर रहे हैं तो यहाँ पर जो थीटा बनेगा वह 90 डिग्री प्लस एंगल, थर्ड एंगल का हाफ, यानी 90 अंश प्लस तीसरे कोण के आधे के योग के क्या होगा, बराबर होगा। एक चीज़ हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा है, तो हम इसे एक बार आपको रिपीट कराते हैं क्योंकि हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे भाई, किसी त्रिभुज में दो कोणों के अंतः समद्विभाजक, किसी त्रिभुज में दो कोणों के अंतः समद्विभाजक द्वारा बना कोण, अंतः समद्विभाजक द्वारा बना कोण 90 अंश प्लस थर्ड एंगल के आधे के योग के बराबर होता है। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, हमने बताया कि कोई त्रिभुज ABC है और इस त्रिभुज ABC के दो कोण B और C के अंतः समद्विभाजक द्वारा जो थीटा बन रहा है, इस थीटा का मान अगर हमसे पूछे तो क्या होगा, तो 90 डिग्री प्लस थर्ड एंगल के हाफ के योग के बराबर होगा। क्लियर? चलिए आइए देखिएगा, तो फिर हम इसी से रिलेट करके अगले फैक्ट को बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिएगा अगर हम बात करें, ये हमारा अगला फैक्ट होगा। देखिएगा हमने बताया कि कोई त्रिभुज है, किसी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक सम्मुख भुजा एवं शेष दोनों अन्य भुजाओं को एक ही रेशियो में क्या करता है, बांटता है। मतलब कहने का मतलब कोई त्रिभुज है
मान लेते हैं कोई त्रिभुज पी क्यू आर है, पी क्यू आर है, हमने पी को कोण समद्विभाजक पी का मान लेते हैं कि एस है, ठीक। अब यहाँ पर जो क्यू एस बराबर एस आर होगा और इनके बीच का जो रेशियो होगा क्यू एस अपान एस आर बराबर वही रेशियो पी क्यू अपान पी आर में होगा, वही रेशियो पी क्यू अपान पी आर में होगा। क्लियर? देखिएगा कैसे होगा, फिर हम लोग इस पर सवाल भी लगाएंगे, प्रूव भी करेंगे इसे, बस धैर्य धारण करिएगा। हमने क्या बताया कि किसी त्रिभुज का कोण समद्विभाजक, किसी त्रिभुज का कोण समद्विभाजक किसी त्रिभुज का कोण समद्विभाजक सम्मुख भुजा एवं शेष दोनों एवं अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त मतलब बांटता है, विभक्त करती है, समान अनुपात में विभक्त करती है। कहने का मतलब कोई त्रिभुज है और उस त्रिभुज का कोई एक कोण का कोण समद्विभाजक, जैसे देखिएगा अगर हम ले ले कोई त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, अब इस कोण ए का जो कोण समद्विभाजक है मान लिया हमने क्या है ए डी है, क्या है भाई ए डी। अब यह जो ए डी है ना इस कोण ए को दो बराबर भागों में बांट रही है, दो बराबर भागों में क्या कर रही है बांट रही है। कोण बी ए डी बराबर कोण डी ए सी, दोनों आपस में क्या है भाई बराबर है। तो इस कोण की जो सामने वाली भुजा है इस कोण की सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में क्या करेगी बांटेगी, और इन दोनों का रेशियो वही होगा जो ए बी और ए सी का होगा। मतलब कहने का कि बी डी बराबर सी डी, यह तो क्लियर है, बी डी बराबर सी डी, यह तो क्या है भाई स्पष्ट है। लेकिन बी डी और सी डी में जो रेशियो होगा, बी डी और सी डी में जो रेशियो होगा वह वही रेशियो होगा जो ए बी अपान ए सी में होगा, जो ए बी अपान ए सी में होगा। क्लियर? ठीक उसी प्रकार अगर हम बी से ई क्या कर दें, एक कोण समद्विभाजक खींच दें, बी से ई एक कोण समद्विभाजक खींच दें, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, अब यह जो ई है ना यह इसको और इसको क्या कर रहा है, यानी ए ई हम लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख देते हैं, ए ई बराबर होगा ई सी के, क्या होगा भाई बराबर होगा ई सी के, और इनके बीच वही संबंध होगा जो ए बी और बी सी के बीच क्या होगा संबंध होगा। अर्थात एक फैक्ट तो यहाँ से यह बना, दूसरा आपका क्या बनेगा, दूसरा बनेगा ए ई अपान ई सी, ए ई अपान ई सी बराबर, अब ए ई यह है तो इसके सामने की भुजा ए बी अपान, अब ई सी यह है तो इसके सामने की भुजा बी सी, यानी वही संबंध होगा जो संबंध ए ई अपान ई सी में होगा, ठीक वही संबंध ए बी अपान बी सी में होगा। क्लियर? ठीक इसी प्रकार अगर हम सी से एफ को मिला दें, यानी कोण सी का कोण समद्विभाजक सी एफ हो, कोण सी का कोण समद्विभाजक सी एफ हो, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन, यानी बी एफ बराबर एफ ए, बी एफ बराबर एफ ए होगा।
क्यों होगा? क्योंकि कोण समद्विभाजक सामने वाली भुजाओं को दो बराबर भागों में क्या कर रहा है? बांट रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है ना। और इसके बीच भी वही संबंध होगा। कौन सा संबंध? इसके बीच वही संबंध होगा, इस भुजा के सामने वाली भुजा यह, इस भुजा के सामने वाली भुजा यह, अर्थात लिखेंगे BF अपान AF बराबर BF अपान AF, तो BF के सामने BC अपान, अब AF के सामने AC, BC अपान AC, यानी वही संबंध होगा जो संबंध BF अपान AF में होगा, ठीक वही संबंध BC अपान AC में होगा। क्लियर? और वही संबंध जो AE अपान EC में है, वही संबंध AB अपान BC में होगा। क्लियर? चलिए देखिएगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसको एक बार फिर से बताने का प्रयास करते हैं। देखिएगा हमने क्या बताया? हमने बताया कि कोई त्रिभुज, किसी त्रिभुज का कोण समद्विभाजक सम्मुख भुजा एवं अन्य दोनों भुजाएं, किसी त्रिभुज का कोण समद्विभाजक सम्मुख भुजा एवं अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में क्या करता है? विभक्त करता है। मान लिया कोई त्रिभुज AB अपान ABC है। क्लियर? ABC है और इस त्रिभुज का कोण A का कोण समद्विभाजक AD। अब जो AD है ना, तो जो AD है इसका जो संबंध हमने बताया है कि जो रेशियो BD अपान CD में होगा, BD अपान CD में होगा, वही रेशियो AB अपान AC होगा। BD के सामने वाली भुजा AB, CD के सामने वाली भुजा AC, यानी BD अपान CD में जो संबंध होगा वह AB अपान AC में होगा। क्लियर? ठीक इसी प्रकार से हमने लिया कि कोण B का कोण समद्विभाजक BE है, तो जो BE अर्थात AE अपान EC में जो संबंध होगा, AE अपान EC में जो संबंध होगा, वह संबंध AB अपान BC में होगा। AE अपान EC में जो संबंध है वह AB अपान BC में होगा। क्लियर? ठीक उसी प्रकार कोण C का कोण समद्विभाजक CF है, तो CF जो है, जो संबंध AF और BF में होगा वही संबंध AC और BC में होगा, यानी BF अपान AF में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन BC अपान AC में होगा। क्लियर? आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले फैक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।